एक मैयत कल मैं दफना के आया हूं, दूसरी मैयत हामिद खान साहब, दूसरी मैयत 2 घंटों से किडनैप की गई है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, और वो मैयत, वो शहीद किडनैप्ड है, अभी तक वो नहीं मिल रहा। आपने जिंदा लोगों को तो किडनैप्ड होते हुए सुना होगा, ये पहली लाश है, ये पहला मुर्दा है जो गवर्नमेंट से लड़ रहा है और गवर्नमेंट परेशान है। इंतजार पंजोता साहब, आपने ट्विटर पर लिखा भी सही, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये है क्या, आए हम इनके पांव उठाएं। कहते हैं चोर आता है, उसके 2 पांव होते हैं, वो आया कहां से और वो गया कहां। 40 की जब करारदाद पास हुई, उससे पहले इधर एशिया में यहां सबसे ज्यादा पीर पगाड़ों का परदादा लड़ रहा था सूर्य बादशाह, जिसने कहा था वतन या कफन, आजादी या मौत का जिसने नारा दिया था। फिर उसको न वतन मिला, न कफन मिली, न आजादी मिली, हां मिली तो मौत मिली। 1 मिनट तो भाईजान अगर मुझे बोला है तो फिर मैं बोलूंगा, नहीं है तो मैं उतर के चला जाऊंगा। मैं 2 दिन से मेरे एक शहीद भाई की लाश ढूंढता फिर रहा हूं सिंध में। आमिर नवाज वड़ाच बेटे, हम कल गए, वहां गए, वो लाश हमें 2 दिन से नहीं मिल रही। मैं फटे दिल से यहां आया हूं, मुझे 100 फोने डेली हर मिनट के बाद आती हैं। आमिर नवाज वड़ाच मेरे साथ खड़ा था। नेते लोग एक गांव 15-20 हजार पुलिस की फोर्सेस, उन्होंने वो पूछते हैं हमें बताओ हमने किया क्या है। उससे ज्यादा आप और हम कसूरवार हैं, यहां बैठी हुई क्यादत कसूरवार है, हम सब कसूरवार हैं। दूसरे को बाद में बोले, हम तहरीक क्यों नहीं चलाते, किस मसलत का शिकार हैं। हमने जब नो कहा और हमने सिंध पंजाब बॉर्डर बंद किया, आपने देखा उसको रोल बैक किया गया। अवाम की ताकत बहुत होती है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कहते कि वो कोई नीचे हो गए और हमारी कोई अना बड़ी है। भाई मुल्क के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये मैं हामिद खान साहब के तवस्सुल से अपने भाई साईं कुर्द साहब से भी पूछू था, कहाँ है हमारा वो भाई एतजाज एहसन जो बड़े हमें भाषण देता था, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासतों की माँ के जैसी। ये माँ होती है जो 2 दिन से मुझे मेरा लाश नहीं दे रही, ये रियासत होती है। हम कहते हमें पाकिस्तान कौन सा चाहिए, पाकिस्तान हमें वो 40 वाली करारदाद वाला चाहिए जो कायदे आजम ने बनाया था, जो पहले दिन से आपने नहीं बनने दिया। ये वजीर आजम, सोना वजीर आजम, ये मुल्क का वजीर आजम जिसको हम देखते हैं, यकीन मानो मेरा मुंह डूब जाता है कि मैं मट्टी उठाऊं अपने मुंह में डालूं। कहता है कोरिया क्या, जापान क्या, वहां से कारखाने से आवाज आ रही थी, तू शर्म नहीं आती। ये आप परसेप्शन एटम एक कुव्वत है। हम दुनिया की इतनी बड़ी ताकत रखने वाले मुल्क हैं और आप हमारा दुनिया को ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और अगर सच्ची बात कहो, कहते हैं सही बात करते हो। अरे भाई हम किससे शिकायत करें, हम इस मुल्क के मोहब्बत शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। हम कहते हैं छोटी बड़ी कौमों को आपस में लड़ाओ मत। हामिद खान साहब आप कदम बढ़ाएं, तहरीक चल सकती है। जैसे फैसल मुगल साहब ने कहा, क्यों नहीं चल सकती? आप उसको सिर्फ एक नारा तो दें, बाहर तो निकले, फिर देखे। वो एक हमारा शायर है, कहता है तू अपने आने की पक तो दे, फिर छोड़ हम पर हम क्या क्या नहीं करेंगे। हम आपको हर एक सिंध की पार्टी, मैं वादा करता हूं आपके साथ सिंध की
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के सिवा हर पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। मैं उनसे बात करूंगा, वकील आपके साथ खड़े होंगे, सोशल वर्कर आपके साथ खड़े होंगे। हम ऐसे कोई उठाई केर लोग नहीं है, फुटपाथ से उठकर लोग आ गए हैं। हमें पता है कि तहरीकें कैसे चलती हैं। ये सलाम करता हूं मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा था मेरा इमाम तहरीक का जो है आमिर नवाज वड़ाइच है। आमिर वड़ाइच ने एक और भी काम बड़ा किया है इस पाकिस्तान के अंदर। उसने कहा कि हम पंजाबी लोग इतने वफादार हैं कि जिस सूबे में खाते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, उसी का गाते हैं, उसी का केस लड़ते हैं। और इस जवान के मर्द ने वो करके दिखाया। और मैं इससे उम्र में भी बड़ा, तजर्बे में भी बड़ा, क्या तुम्हें मत लड़ो, मत उलझो, मकसदों को देखो। मैंने कहा मैं तुम्हारा सिपाही हूं। ये आमिर भाई बैठा है। मैंने कहा मैं तुम्हारा सिपाही हूं, मैं तुम्हारे जूते उठाने को तैयार हूं, तुम्हारे जूते सर पर रखने को तैयार हूं। हाँ, मकसद मेरा हो पाकिस्तान को मजबूत करना, सिंध को मजबूत करना। जब रेजोल्यूशन पास करें उस गुमशुदा मेरे भाई की लाश को याद जरूर कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।